राकेश सेठू सर, एक तो टिप्पणी आपकी इस पर कि ये जो मैनिफेस्टो, जो वचन पत्र आया, इसकी संपूर्णता की बात एक बार, चूंकि टिप्पणी मैं इस पर सबसे लूंगा कि एक तो कितना संपूर्ण है ये, और दूसरा जो बात अभी सर ने कही आईपीएल को लेकर के कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि सर आईपीएल को लेकर के जिस तरीके से टीमें बनाई जाती हैं, एक तो आईपीएल को जिस तरीके से मार्केट की तर्ज पर देखा जाता है और जितने सवाल उठाए जाते हैं उसको लेकर के, हालांकि ये भी सच है कि उससे तमाम युवाओं को एक मौका मिला है। लेकिन जैसे आज अभी जब बात हो रही थी हमारी, तो हमारे एक अग्रज हैं वो कह रहे थे कि भाई लखनऊ की जो टीम बनी है आईपीएल की, उसमें लखनऊ का कोई खिलाड़ी नहीं है। तो इस तरीके की चीजें अगर इन फ्यूचर वहां भी जब देखने के मिल जाएंगी, जब मध्य प्रदेश से वो खिलाड़ी नहीं उठाएंगे, उन प्रॉपर सेक्टर से खिलाड़ी अगर नहीं उठाए जाएंगे, तो फिर ऐसी योजनाओं का क्या औचित्य रहेगा? राकेश सर। धन्यवाद राय साहब। देखिए, ये जो आज की राजनीति है, अब इसका और मतदाता का रिश्ता ग्राहक और उपभोक्ता और प्रदाता का रिश्ता हो गया है। अब जनसेवा ऐसी नहीं रही, कारपोरेट का युग है। और हमारा जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता हैं, खासतौर पर जो भावी मुख्यमंत्री हैं, पहले भी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो कारपोरेट कल्चर से आए हैं। तो उन्होंने जो अब घोषणा पत्र को नई शक्ल दी है, नाम दिया है वचन पत्र। अभी सुधीर जी ने बताया कि हमारे यहाँ वचनबद्धता का कितना महत्व है। और अब जब आप अपना प्रोडक्ट बेचते हैं तो वचन तो आपको देना पड़ता है। ये खराब हो जाएगा तो बदल देंगे, मरम्मत कर देंगे, इतने दिन चलेगा, वगैरह वगैरह। तो इस लंबे चौड़े वचन पत्र में जितनी भी योजनाएं हैं, वो सब लोक लुभावन योजनाएं हैं जो ग्राहक को आकर्षित करती हैं। और उनका ग्राहक कौन है? मतदाता है। मतदाताओं में भी बहुसंख्यक महिलाएं हैं। तो ये जो गारंटियां और जो लोक लुभावन नारे प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी, यानी इस समय तो सत्तारूढ़ है, वो पहले दे चुकी है। तो उससे 21 ही जो इनको जाना था, और वो उन्होंने किया। चाहे महिलाओं को सहायता देने के लिए, नगद सहायता देने की राशि का मामला हो, चाहे खिलाड़ियों को आकर्षित करने के लिए उन्हें करोड़पति बनाए, पदक लाओ करोड़पति बन जाओ अगला नारा हो, चाहे पत्रकारों को अगर ये 20,000 रुपए की बुजुर्ग पत्रकारों को सहायता देते हैं तो उन्होंने कहा हम 25,000 की देंगे। ऐसी एक एक बिंदु पर आप देखेंगे तो बस ये कोशिश की गई कि भाई वो उनका माल 20 का है, हम 21 आपको देने वाले हैं। तो ये एक तरह का पूरा व्यापार कल्चर है। ये राजनीति, देश की राजनीति में इस तरह से बातें कभी हुई नहीं। घोषणा पत्र होते थे, घोषणाओं पर अमल नहीं होता था। जितना होता था उसका हिसाब किताब मतदाता अगले चुनाव में करता था। और घोषणाएं क्योंकि अधिकांशतः झूठी पाई जाती थी। हमारे यहाँ तो मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं, उनको उन्हीं की पार्टी के लोग घोषणा की मशीन कहते रहे। तो जब घोषणा की मशीनें आपके सामने हो तो आपको फिर लिखित में वचन तो देने ही पड़ेंगे। राजनीति में सफलता का अब ये पहला सोपान बन गया है कि आप वचनबद्ध होइए मतदाता के प्रति, जो कहिए उसे निभाइए, अन्यथा जाने की तैयारी भी कर लीजिए। क्योंकि आजकल आना जाना सरकार में बहुत आसान हो गया है। कभी भी जनादेश को खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है। जनादेश भी अब एक प्रोडक्ट हो गया है। तो आप पाएंगे कि वचनबद्ध बड़ा आकर्षक वचन पत्र कांग्रेस का बड़ा आकर्षक है। मुझे भी अच्छा लगा कि हम जैसे वरिष्ठ लोग, कांग्रेस की सरकार आएगी तो 5,000 रुपए और पा जाएंगे पत्रकार होने के नाते से। तो इस तरह से देखते हैं कौन कितने इसके आकर्षण में आता है और वो वोट में बदलता है। केवल पढ़ने से और लुभाने से काम नहीं चलेगा। इस वचन पत्र को मतदाता तक पहुंचाना सबसे टेढ़ी खीर है। क्योंकि कांग्रेस के पास भारतीय जनता पार्टी जैसा न तो संगठन है, न तंत्र है, और न ही इस समय जो क्या कहते हैं तैयारी है वो भी नहीं है। इस समय पहली सूची आई है, आपने देखा थोड़ा बहुत असंतोष चारों तरफ फैला हुआ है। तो अभी तो टाइम बहुत कम है और वचन पत्र को घर घर तक पहुंचाना ये एक बहुत कठिन काम है। पहुंच गया तो कांग्रेस की बात बन जाएगी, और नहीं पहुंचा तो जहां थी कांग्रेस वहां खड़ी नजर आएगी। राकेश सर, भी चूंकि ओबीसी की बात सर ने उठाई है, सरकार जिसमें जो वचन पत्र में इन्होंने ये भी कहा है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी पिछले समय लगातार जो है वो ओबीसी की बात को उठा रहे थे, सदन के अंदर भी उन्होंने ये बात कही थी। जब महिला आरक्षण विधेयक की बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, तो भी उन्होंने बाकायदा उदाहरण के साथ दिया था कि किस तरीके से भारत सरकार के जो सचिव हैं उसमें से 90 में से 3 लोग हैं केवल ओबीसी। तो ये सर कितना इम्पोर्टेंट ये वचन होगा, कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा इस चुनाव में कांग्रेस के लिहाज से?
देखिए राम प्रकाश जी, ये सब राजनीतिक बातें हैं। ओबीसी की बात है, जाति जनगणना की बात है। इनका मूल लोक कल्याण से कोई लेना देना है नहीं। जाति जनगणना कराएंगे क्योंकि मजबूरी है, बिहार ने करा दी है और एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, तो ये भी कराएंगे। ओबीसी के आरक्षण की बात अभी सुधीर जी ने कहा है 27% देना है तो दे देंगे। लेकिन सवाल ये है कि आपके पास ये सब करने के लिए है क्या? शासकीय पद आपके पास पिछले 15 साल से 1 लाख से के करीब शासकीय पद खाली पड़े हैं, जिसमें शिक्षकों से लेकर के आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य सेवाएं सब में आप नियुक्तियां नहीं कर पाए हैं। जबकि इसी 3 साल में पिछली सरकार ने मध्य प्रदेश के जिलों की संख्या बढ़ाकर 25 कर दी। हर तीसरे जिले में मेडिकल कॉलेज खोल दिए। उनके लिए स्टाफ नहीं है, उनके लिए दवाएं नहीं है, उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो ऐसी कागजी घोषणाओं का कोई अर्थ मेरी समझ में नहीं आता है। ये वचन सब टूटेंगे एक एक करके, क्योंकि आप देखते जाइए कि इसमें नयापन कुछ नहीं है। ये लाडली लक्ष्मी योजना चलाते थे, वो बिटिया रानी योजना लाए। वो शादी में 1.5 लाख रुपए देते थे, ये कह रहे हैं हम 2.5 लाख रुपए दे देंगे। ये सब झुंझुने हैं जो बजाते रहिए, और बजाने में बड़े सुरीले लगते हैं। मतदाता इसके उसमें उलझ जाता है और अपना मतदान कर देता है, वोट तो चला ही जाता है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो रहे हैं अभी, वो तो बाकायदा राखियां बंधवा बंधवा के अपने वोट की गारंटियां ले चुके हैं। महिलाओं को 1,000, 1,250 और अब 1,500, और अब जब तक वोट डलेगा तब तक पता चला 2,000 रुपया हो गया। तो ये सब राजनीतिक तमाशे हैं, व्यवहार में इनकी कोई महत्ता नहीं है। अगर वचनबद्धता की बात है तो सीधे सीधे ये वचन देना कि भाई हम आपने कांग्रेस का वचन पत्र अगर डिटेल में पढ़ाओ, बहुत लंबा चौड़ा है, 1290 वचन उसमें दिए गए हैं। तो हम तो शादी के 7 वचन नहीं निभा पाते जो अग्नि के सामने लिए दिए जाते हैं। ये 1290 वचन कैसे निभाएंगे? मुझे तो इसी बात को लेकर हैरानी है। 59 मुद्दे इन्होंने उठाए हैं, जबकि असली मुद्दा है रोजी रोटी, कपड़ा और मकान का। जैसा आत्मजीत जी ने कहा कि कृषि के उन्नयन के लिए, कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए मध्य प्रदेश के मजदूरों का जो एक पूरा हिस्सा पलायन कर जाता है रोजगार के। कृषि रोज तो कुछ है ही नहीं, बंजर जमीनें हैं, सिंचाई के साधन नहीं है, तो वो जो पलायन करता है उसके लिए क्या किया? ये इसमें कुछ नहीं है। हाँ, ये कर दिया कि भाई आप 60 साल के मजदूर हो गए तो आपको 1,200 रुपए महीने हम श्रद्धा निधि, सम्मान निधि, जैसे पत्रकारों को मिल रही ना 20,000 रुपए, ऐसे मजदूरों को भी वो 1,200 दे देंगे। तो ये सब लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना को महिमा मंडित करने वाले वचन हैं। इसमें हकीकत और अफसाने में बड़ा अंतर है। लेकिन राजनीति है और राजनीति में सब चलन है, तो ये होता है, इसको आप और हम रोक नहीं सकते। अब ये मतदाताओं के ऊपर है कि वो परीक्षण करे कि इन वचनों को निभाने के लिए क्या वो इस संबंधित सरकारों को दबाव में ला पाएगी। अन्यथा वही होगा कि भैया जो वचन नहीं निभा पाएगा वो भी 5 साल मजे करेगा, और जो निभाएगा उसको तो खैर रास्ता खुलता ही।